बड़ी शिद्दत से पिछला खत मैं तुम तक पहुंचा पाया था। खैर, खत वगैरह तो हर रोज़ लिख सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए लिखे गए हर खत की एक शर्त भी तो होती है कि उस पर ना तो पता लिखा होना चाहिए, ना ही किसी का नाम। लेकिन बगैर नाम के खत में एक दूसरे को ढूंढने का प्रयास भी हमें प्रेम के एक विस्तृत संसार में ले जाता है, जहाँ बेतरतीब ख्वाहिशों की एक सुंदर शिल्पकारी होती है। अच्छा, यहाँ शिल्पकारी से याद आया कि हर खत को तुम कितना सजाती हो ना। अब मैं तुम्हारी तरह खत के हाशिए पर चित्रकारी तो कर नहीं पाता हूँ, मगर फिर भी कलम रवा करने के बहाने गूंज देता हूँ। और उस गूंजा गांजे की भाषा सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ सकती हो। हाशिए पर रंगाई पुताई की बारीकियों को बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ पाता हूँ, मगर हाँ, उनमें खो ज़रूर जाता हूँ। खत के बीच में जब भी तुम कोई कविता लिखती हो तो पढ़कर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी कवित्री घोषित कर देता हूँ। तुमने जितनी किताबें दी मैं सब पढ़ चुका हूँ। लगभग 20 नामी गिरामी कवियों को पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी कविताओं को समझ पाता हूँ, तुम्हारी कविताओं को जी पाता हूँ, खुद को महसूस कर पाता हूँ और 100% उन कविताओं में खुद को उतार पाता हूँ। शायद इसीलिए मेरी परिभाषा के मुताबिक तुम दुनिया की सबसे बड़ी कवित्री हो। जब भी मेरी ज़िंदगी में उदासी का कोहरा छाता है, तुम्हारी कविताओं के सूरत से ही तो मुझे ताजगी मिलती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपनी माँ को भी तुम्हारी कविताएं सुनाता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हर कविता के बाद माँ एक ही सवाल करती है, किसने लिखा है? और ना जाने क्यों ये सवाल एक सवाल बनकर ही रह जाता है। मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, गला रुंध जाता है और मैं बिना देर किए माँ पर अगली कविता थोप देता हूँ। हर बार यही सोचकर कविता सुनाता हूँ कि कवित्री का नाम बताऊँगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। शायद मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब माँ तुम्हारी कविताओं को सुनकर बिन नाम जाने कह देंगी, कविताओं से ज़्यादा खूबसूरत कविताओं को लिखने वाली वो लड़की है। लिखना तो मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन हर खत की पाबंदी होती है कि इससे ज़्यादा अब नहीं लिखा जा सकता। बस तुम अपना ख्याल रखना और मेरे लिए ढेर सारी कविताएं लिखते रहना। आकाश भर प्रेम पहुँचे। तुम्हारा अभिषेक तिवारी।